जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, क्या सवारी वाले लोगों को गद्दी या चौकी लगाना आवश्यक है। देखिए मित्रों, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जिन पर सवारी आती है, एक तो सवारी मतलब आती है जन कल्याण के लिए और एक आती है आपके अपने लिए। तो देखिए, जब आप अपनी पूजा आराधना काफ़ी टाइम से करते रहते हो, लंबा टाइम हो जाता है, तो जो है आपके इष्ट देवता माँ काली, माँ शेरों वाली, भैरव बाबा, जिनकी भी आप पूजा करते हो, वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और आपकी पूजा आराधना से खुश होकर ही आपको वो सवारी रूप में प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपके शरीर पर सवारी आती है। तो फिर इससे क्या होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पर सवारी आई है तो हम चौकी या दरबार लगाना चाहते हैं। पर कभी कभी होता है कि सवारी दो तरह की आती है। एक सवारी आती है आपके घर परिवार के लिए, वो जो भी मतलब आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो सिर्फ वो आपके घर के बारे में ही आपको बताएगी। अगर आप बाहर वालों के बारे में पूछना चाहोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगी। और एक सवारी आती है जन कल्याण के लिए। तो वो सवारी जो है, जब भी आप किसी से भी बाहर वालों से पूछोगे, बाहर वालों के लिए पूछोगे या घर वालों के लिए पूछोगे या किसी मतलब दूर परे वाले के लिए भी पूछोगे, तो वो सब कुछ बताएगी। क्योंकि वो जो जन कल्याण के लिए सवारी आती है, वो उन लोगों पर आती है जो भावी लोग होते हैं, जो दुनिया से अलग होते हैं, घर परिवार से कटे हुए होते हैं, जिन्हें अपने घर परिवार से जो है मोह नहीं होता। एक समझ कर चलिए कि एक बाल ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, वो उन पर आती है, उनको चुनती है वो जन कल्याण के लिए। तो वैसे तो जिन पर सवारी आते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हम जो है गद्दी चौकी लगाएं, और जिन पर नहीं आती वो ये चाहते हैं कि हमारे पर सवारी आए और हम जन कल्याण करें। ये दोनों ही मतलब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सवारी दो तरह की आती हैं। दोनों ही सवारियों में जो है अंतर होता है। एक घर के लिए आती है और एक सवारी जन कल्याण के लिए आती है। और ऐसा भी नहीं होता कि जो सवारी आप पर आई है वो जन कल्याण नहीं कर सकती। वो कर सकती है। जब माँ भगवती की, माँ दुर्गे की के आदेश ऊपर से होंगे तो वो जन कल्याण भी कर सकती है। पर होता क्या है कि जिन पर सवारी आती है उनके घर वाले जो है उनको पूजा पाठ करने नहीं देते। लोग कहते हैं कि ये तो ढोंग करता है, इस पर तो भूत प्रेत आए हैं, इसके तो सिर भूत आ गए हैं, तो उसको जो है अच्छे से पूजा पाठ करने नहीं देते। तो इसलिए जिस पर सवारी आती है वो जन कल्याण नहीं कर सकता, बस वो अपने घर वालों का ही भला कर सकता है। और जिन पर सवारी जन कल्याण के लिए आई है वो ये ना सोचे कि वो आपके घर का भला नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो आपके घर का भी भला करेगी और जन कल्याण भी करेगी। क्योंकि माँ भगवती ने जो है आपके अंदर इतनी शक्ति भर दी है कि आप अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हो। क्या घटना होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, वो स्वयं आपको पता चल जाता है। और आप जो है सबके मन की बात जान सकते हो। एक दिव्य दृष्टि सी आपको मिल जाती है। तो जो सवारी आई है उसको आप छोटी मोटी मत समझिए, वो आपका भी भला कर सकती है। और जिसने आपको जन कल्याण के लिए चुना है वो भी करेंगी। क्योंकि सिर्फ आदेश के ऊपर ही सवारी चलती है, बिना आदेश के कोई भी सवारी कार्य नहीं करती। कभी कभी क्या होता है, भक्त सोच के परेशान हो जाते हैं कि हमें तो गद्दी चौकी लगानी है और हम क्या करें। देखिए, मैंने आपको बताया है, जो आप पर सवारी आई है वो माँ भगवती की जो है आदेश से चलती है। जब वो आदेश करेंगी तभी जाकर आप गद्दी चौकी लगा पाएंगे। क्या होता है कि आप जो है इधर उधर भागे फिरते हो, कई कई साल हो जाते हैं आपको इधर उधर जाते हुए दरबारों में, भक्तों के पास। हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, हमें कोई अच्छा मतलब तांत्रिक कोई अच्छी बात बताए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने जो है आगे के 5-4 साल और ख़राब कर देते हो। आपका ना तो अच्छा गुरु मिलता है, ना आप चौकी या गद्दी लगा पाते हो। देखिए, जब माँ भगवती की इच्छा होगी, उनको लगेगा कि आप गद्दी चौकी लगाने के लायक हो चुके हो, तो वो खुद आपको स्वयं चुनेगी और जो शक्ति आप पर आई है उसको आदेश देगी, तभी आप गद्दी चौकी लगा सकते हो।
आप इधर उधर ना भटक कर जो है अपनी पूजा पर ध्यान दें, अपनी पूजा पाठ को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो आपके अंदर इतनी शक्ति भर जाएगी, माँ भगवती आपके अंदर इतनी शक्ति दे देगी कि वो खुद पता चल जाएगा कि आप गद्दी चौकी लगा सकते हो। आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। सिर्फ आपको अपनी पूजा पाठ पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप चाहते तो हो कि हम चौकी दरबार लगाए, तो क्या ये भी आपको पता है कि आप क्या नियमों का पालन कर पाएंगे? चौकी दरबार ऐसे ही नहीं लगाया जाता कि आपने 6 महीने के लिए लगा लिया और फिर आपने बंद कर दिया। देखिए, चौकी दरबार जब लगता है, ये जीवन भर लगता है। जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक ये आपको लगाना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ आपको उठानी पड़ती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फिर आपने लगा दिया और बंद कर दिया, क्योंकि इसमें जो है माँ का ही आशीर्वाद होता है। जब तक माँ चाहती है तब तक आपको जो है चौकी दरबार लगाना पड़ेगा। अगर माँ ने बीच में चाहा तो आप बंद कर सकते हो, नहीं तो आपकी जब तक ज़िंदगी है आपको चौकी दरबार लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। देखिए, एक साल में 4-4 बार के तो चिल्ले खींचने पड़ते हैं, 40-40 दिन के जो है चिल्ले खींचे जाते हैं, गुप्त नवरात्रि में खींचे जाते हैं। ये भक्त ऐसे इतने ही चौकी दरबार लगाए बैठे हैं और भूखे रहते हैं। वैसे भी कई बार साल में भूखे रहकर माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं। उनको क्या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनकी क्या पूजा आराधना है, किस तरह से उनको प्रसन्न किया जाता है, चौकी दरबार लगाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि जिन पर सवारी नहीं आई है और वो सवारी चाहते हैं अपने शरीर पर, तो अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए और अपनी पूजा पाठ पर पूरा ध्यान दीजिए। इधर उधर मत भटकिए और चौकी दरबार के बारे में मत सोचिए। क्योंकि जब माँ भगवती चाहेगी, आपको चुनेगी, आपके अंदर इतनी शक्ति भरेगी, तो आप जो है खुद ही चौकी दरबार लगा पाओगे। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।